अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वहाँ वेलकम। तो दोस्तों, सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है जिस डेडलाइन के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अभी ऑफिशियल ज़राए से पता चला है दोस्तों कि 1 घंटे बाद नेगोशिएशन की जो बातें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गाइस कि कैपिटलाइजेशन जो है वो मार्केट की वो मुसलसल गिर रही है। यानी कि हम सुबह अगर 3.83 पे थे और एक टाइम आया हम 3.75 पे चले गए और अभी रोटेशन जारी है। अगर हम यहाँ पर डोमिनेंस को देखें दोस्तों तो ये मुसलसल वोलेटाइल है, किसी एक के ऊपर अभी आप इन्हिसार नहीं कर सकते। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग कॉइन को देखें तो यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक टोकन मौजूद है लुक्सो, जिसकी कोई यहाँ पर दोस्तों साख मौजूद नहीं है, ना ही इसका कोई फंडामेंटल होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता एक लिस्टिंग है, मार्केट में आया है, इसलिए आपको अचानक इसमें एक बड़ा पंप दिखाई दे रहा है, लिहाजा इज्तनाब कीजिएगा। और एक चीज़ ख़ास करके कि ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने अभी 1 घंटे की बात की है, उस वक़्त कोई आपके पास 45 से 40 मिनट बाकी रह गए होंगे। तो जो रिपोर्ट आएगी दोस्तों फाइनल होकर आपके सामने आ जाएगी। रिपोर्ट से मेरी मुराद ये है कि जो फाइनल डिसीजन आएगा कि इसे रोक दिया गया है या नहीं, फ़िलहाल ऐसे दूर दूर तक कोई भी असबाब मौजूद नहीं है। ज़ाहिरी बात है वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी। फौरी तौर पे अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगी पल पल की इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। मॉर्निंग सेशन में दोस्तों बीटीसी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि 1,14,000 का लो सेट किया था, लेकिन मार्केट एक टाइम पे दोबारा रॉक कर गई थी। हम 1,16,000 तक पहुंच चुके थे और जैसे ही मिडनाइट स्टार्ट हो रही है हम देख रहे हैं अब हम 1,16,000 से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब तक का सबसे बड़ा लो देख चुके हैं 113,695 का। अंदाज़ा करें कि अगस्त जो है, यानी कि अगस्त की जो पहली तारीख है, ये एक बड़ा चेंज लेकर के आई है मार्केट में। और बीटीसी को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, इवन के इथीरियम को भी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इथीरियम की भी स्ट्रगल यहाँ पर ऑन है, ठीक है। यही सूरत-ए-हाल रहती है दोस्तों। तो ये जो इथीरियम है ये 3500 को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी बन गई है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने कमोबेश 3536 तक का लो देख लिया है। तो गाइस इन दोनों को लास्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगाज़ करते हैं XRP से। दोस्तों, एक लंबे पंप के बाद अब मार्केटें यहाँ पर जो हैं हमें एक नया फेस दिखा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। इसे बिल्कुल भी आप मार्केट से जुदा मत समझें। XRP की आज की सपोर्ट थी गाइस 2.75 से 2.80। XRP ने यहाँ पर गाइस मिनिमम 2.89 तक का लो पकड़ा है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नीचे लो नहीं जा सका। लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ कि XRP की जो सेफ जोन है वो भी काफ़ी दूर है और वो है 3.10 से 3.15। लिहाजा यहाँ पर हमें अभी भी अपनी पुरानी सपोर्ट पे कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। नाउ BNB दोस्तों, BNB की आज की सपोर्ट थी 765 और मैंने आपसे कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर होगी। वजह भी बता दी थी क्योंकि ये पहले से ही $100 तक क्रैश कर चुका हुआ है। तो 765 की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इसका नतीजा ये निकला है कि पहले तो हम दोस्तों 757 तक चले गए। यकीनन आपने सोचा होगा कि आज ही पता चला कि 765 की सपोर्ट बड़ी मजबूत है और ये तो टूट गई। देखिए गाइस, जब शफलिंग आती है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। और आपने देखा कि उसके बाद 771 का हमने BNB के अंदर रिकवरी लेवल देखा। अब आप जिस भी एक्सचेंज पे हैं, बाइनांस पे, बिटगेट पे, इसने वाजिया तौर पे 771 का हाई देखा। आप इसे जस्ट गो एंड चेक कर लीजिएगा। अच्छा, 765 और 771, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों $6 की यहाँ पर हुई रिकवरी। करंट सूरत हाल के मुताबिक हमने सबसे बड़ा लो देखा है 757 का। इसका मतलब ये निकलता है कि अब BNB का इन्हिसार जो है वो 750 पे है। 750 इस वक्त BNB की एक मेजर सपोर्ट बन के आएगी और अगर ये ब्रेक हो भी जाती है तो BNB का यहाँ पर जो रिवर्सल है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि 110 की कमी के बाद BNB अगर बाउंस ना पकड़े तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके चांसेस बड़े कम होंगे। लिहाजा 750 इज़ अ गुड टारगेट। अब आते हैं सोलाना पे।
सोलाना पे दोस्तों हमारी जो आज की सपोर्ट थी वो थी 165 और रेजिस्टेंस 169। अभी आप लाइव चेक कर सकते हैं कि हम 165 को ब्रेक करके कहाँ पे खड़े हैं। हमने 164 तक का दोस्तों लो देख लिया है और 166 आपके सामने है, तो ये कोई घाटे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं था। लिहाजा सोलाना को अब जो हमायत हासिल हो रही है, जो मोमेंटम बन रहा है वो 160 का है। मेरी आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ये मार्केट अब मैनुअल जो कि है दोस्तों ट्रेड की तरफ चली गई है, यानी कि आप अब इस कंडीशन में ऑटो के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑटो ने तो तभी काम करना है जब आपका एग्जैक्ट लगाया हुआ जो टारगेट है वो आएगा। लेकिन अगर आप इसमें मैनुअल को तरजीह करते हैं तो इट्स बेस्ट। इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स जस्ट अ अपडेट। ये मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आते हैं डोज पे। डोज के लिए आज पॉइंट 2010 की सपोर्ट बड़ी अहम थी दोस्तों, आपको बताया गया था, तो लिहाजा डोज ने इसे प्रोटेक्ट किया। आपने देखा कि डोज एक सेकंड के लिए भी 0.2009 से नीचे नहीं जा सका और बाउंस अच्छा रहा 0.2124 का। लेकिन अभी हम फिर से उसी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर डोज की सपोर्ट बनती है 0.2060 की। ये एक कमज़ोर सपोर्ट कंसीडर की जाएगी। नाउ सुई के लिए हमारी दोस्तों जो इसकी लोकल सपोर्ट थी 3.50, वो यहाँ पर ट्रिगर हुई है। हमने देखा कि यहाँ पर सुई ने 3.58 तक की रेजिस्टेंस पकड़ी। एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है कि 3.50 पे सुई का काफ़ी ज़्यादा जोर है, एक अच्छी ग्रिप दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ा शफल हैरानकुन साबित हो सकता है। लिहाजा 3.50 अभी भी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जो इस वक्त मार्केट के अंदर पैनिक फैल रहा है, इसमें आपको क्विक लो की शक्ल में 3.30 का भी सामना हो सकता है। नाउ लिंक के लिए दोस्तों में 16.55 की रेजिस्टेंस चाहिए थी और आपको बताया गया था कि 16.70 तक उसके बाद सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी, और लिंक ने फ़िलहाल ऐसा ही किया, बल्कि 16.80 टू टाइम देखने को मिला और अब हम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 16.40 पे आकर के लिंक में थोड़ी सी एनर्जी पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं होता तो आप उल्टे पैरी 16 पे ही वापस जाएंगे। यूनिस्वैप की आज की दोस्तों सपोर्ट थी $9 की। आपने देखा कि यूनी ने इसे जो कि है ट्रिगर किया है दोस्तों। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूनी ने जब इसे ब्रेक किया तो ये 8.90 तक गया। ये मार्केट का दोस्तों हिस्सा रहता है। तो 9.18 का हाई लगाने के बाद यूनिस्वैप दोबारा यहाँ पे आ गया है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो हम दोबारा से 8.80 का लो देखेंगे। नाउ बीजीपी के लिए 4.30 की दोस्तों हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी। ये यहाँ पर ट्रिगर हुई और हाई रहा 4.36 का। अब के लिए इसकी सपोर्ट होगी दोस्तों 4.15 से 4.20 की। करंट सूरत हाल में आप ईना को कर देंगे ड्रॉप, क्योंकि ईना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों एक्टिव हुआ है, तो इसका जो बड़ा ट्रेडिंग स्लॉट लेवल है ये आपकी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं पिछले कुछ दिनों से या शायद 2 सेशन से टाओ को यहाँ पे कर रहा था इग्नोर। तो गाइस अभी यहाँ पे देखने को मिलता है कि टाओ जो है वो 337 और 335 को बार बार टच कर रहा है। इस मार्केट के अंदर अगर टाओ का पूरा हिसाब किताब किया जाए तो ये 120 तक ब्रेक कर चुका है, जो काफ़ी बड़ा लो है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.45 इसकी हद सपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि 3.45 के ब्रेक होने पर आप दोबारा 337 तक जा सकते हैं और 350, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, 350 के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो रहने के चांसेस रहेंगे। लेकिन किस हद तक, चला ये गौर सुन लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी एंड रेजिस्टेंस की हद तक। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रम्प को। 8.90 पर दोस्तों हम सुबह थे। पास्ट के जितने भी इसके जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपसे शेयर किए थे वो किसी हद तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 8.90 से डिप 2 टाइम हमने देखा है 8.65 का। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ट्रम्प कॉइन अभी $9 में एंटर होने से कासिर है। हाँ, इसकी पॉजिटिव जोन 8.90 है। अगर हम 8.80 पे रह गए तो 8.60 का एक रिवर्सल आ सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। फाइनली BTC यहाँ पर 1,15,000 से कम्प्लीटली बाहर निकल आया है दोस्तों, ठीक है। और आज के दिन में ये 4 टाइम इसे ब्रेक कर चुका है। तो वो जो इसकी लोकल सपोर्ट थी अब वो नहीं रही, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, सुबह भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए
कि जी जो था वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी रही आज की 1,16,000 की। सपोर्ट आपके सामने है, 1,13,500 तक हम आ चुके हैं। ये एक बिल्कुल नई सपोर्ट है, मैं इसे सिर्फ मुखातिब करने के लिए सपोर्ट कह रहा हूँ, जबकि ये सपोर्ट भी नहीं है। तो जो हमारी पिछले महीने की सपोर्ट है 1,10,000 की, अब जनाब उसका इम्तिहान यहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हम उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गए। अगर हम टोटल लो देखें ऑल टाइम हाई से, तो आप 10,000 तक नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, हालांकि आज का दिन क्लोज हो गया है, बनता भी है। और अगर पिछले 6 घंटों की कैंडल्स देखें तो वो बुलिश थी, अब यहाँ पर एक बेरिश मारूबुजू कैंडल बन चुकी है। अब देखना क्या है दोस्तों और सीखना क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सीखना ये है कि मार्केट को फिर से इस ये जो खबर आने वाली बाकी रह गई है, इसका अगर मुकाबला करना है तो मार्केट को दोबारा 1,15,500 से 1,16,500 पे आना होगा। इससे आपको क्लियर कट एक साइन मिल जाएगा कि जी इसने टैरिफ का इतना कोई जो कि है असर नहीं लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप 1,13,000 पे ही रह गए, 1,13,200, 1,13,100, तो ये वीकर जोन को यहाँ पर जो कि है इंडिकेट करता है। तो फिर आपका इम्तिहान जो है दोस्तों वो लंबा भी हो सकता है, आपने खुद भी इस पर वर्क कर लेना है। लिहाजा 800,000 की कमी एक नॉर्मल कमी होगी। सेफ जोन मैंने आपको बता दी है। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे अगर इग्नोर कर दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता खासी नज़र अगर आप रखना चाहते हैं तो टाओ पे ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जब मार्केटें गिरती हैं तो यकीनन इंसान यहाँ पर दोस्तों पैनिक कर जाता है, लेकिन टाओ एक यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहा है। उसके बाद लिंक है दोस्तों, और फिर यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। सुबह के वक्त वीडियो में दोस्तों जब मैंने प्राइस शेयर किए इथेरियम के, तो हम 3625 पे थे, और यहाँ पर बड़ी शफलिंग हुई है दोस्तों इथेरियम में बहुत, क्योंकि आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमें 3625 की रजिस्टर्स मिल जाती है 3625 और 3650 के दरमियान, तो आप 3680 तक जा सकते हैं। तो मार्केट दोस्तों आपको लेकर गई 3674 तक। ये तो रही बात सुबह की, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो हुआ वो काबिले गौर ज़रूर है। काबिले गौर ये है दोस्तों कि कभी मार्केट 35, कभी 36, कभी फिर 35, 36, तो ये शफलिंग मुसलसल रही है। और फुल डे कैंडल यहाँ पर इसकी आज बेरिश है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद इथेरियम ने भी फुल डे को बेरिश बना दिया है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये देखें 3800 से कैंडल गिरना शुरू हुई है, और अभी तक यहाँ पर सपोर्ट नहीं बन रही। अलबत्ता जो यहाँ पर बाई इन डिप के इंतज़ार में थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। और अभी दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम के करंट प्राइस को देखें तो हम 3547 पे आन पहुँचे हैं। तो गाइज अब 3580 ऐसा लेवल है, 3580, जिससे दिन का आगाज़ इथेरियम को करता है थोड़ी देर के लिए सेफ, जिससे इसके जो रिलेटेड आर्ट कॉइन है वो थोड़े बहुत समझ सकते हैं, लेकिन वो पहले कौन से पंप हुए थे, इसलिए उनकी आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। और अगर हम 3520, 3510 तक रह जाते हैं, वापसी इतनी हो जाती है, दिन का सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर दोस्तों इथेरियम के लिए 3500 का टूटना आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में 3470 एक नॉर्मल सी बात होगी। तो लिहाजा इथेरियम से रिलेटेड हेल्पफुल टोकन अभी भी सुई, ओंडू और बीजीपी हैं। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।